कृष्ण, उत्सव ऐसा ही होना चाहिए। उत्सव के पश्चात भी सब कितने उत्साहित हैं, जैसे अभी आरंभ ही हुआ है। हाँ, तो उत्सव अभी आरंभ ही तो हुआ है। ये क्या कह रहे हो? तुमने नृत्य किया है, महादेव आकाश में झूमे हैं। इससे बड़ा क्षण पृथ्वी पर बीता ही नहीं है, तो ऐसा महान क्षण आरंभ कैसे हो सकता है? यही तो सत्य है। तुम्हारी कृपा से महादेव प्रकट हुए। महादेव प्रकट हुए तो द्वारका का ये उत्सव अमर हो गया। किंतु अब भी एक उत्सव शेष है, उत्सव राधा कृष्ण का। ये सब क्या हो रहा है? आप सब कार्य रोक कर क्यों बैठे हैं? और इस प्रकार नशे में क्यों झूम रहे हैं? तुम सबने भांग तो नहीं पी ली है? नहीं प्रधान, कार्य तो संपन्न हो ही गया है, किंतु इस मूसल का चूरन बनाने में हम सब इतने शक्तिहीन हो गए हैं। यहाँ धूप भी इतनी तेज है और भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं, तो हम सब दुर्बलता के कारण बेसुध हो गए थे। उचित है, आप सभी विश्राम कीजिए। इनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की जाए। निशात, सांब, इस क्षेत्र का प्रत्येक कोना छान मारो, प्रत्येक व्यक्ति की जांच पड़ताल करो। उस मुसल का कोई भी ठोस टुकड़ा बचना नहीं चाहिए। जी पिताश्री। बलराम, अंततः तुम इस चूर्ण का क्या करोगे? अब तो मैं भी जानने के लिए आतुर हूं। राधा कृष्ण का उत्सव कब होगा और क्या है ये? महादेव की कृपा से होगा, अभी होगा, इसी क्षण। महादेव, श्री कृष्ण ये क्या कह रहे हैं? आपकी कृपा से राधा कृष्ण उत्सव होगा? गौरी, अपने भक्त को इतना सम्मान देना, ये महानता तो केवल मेरे आराध्य ही कर सकते हैं। जैसे द्वारिका का उत्सव अत्यंत दुर्लभ एवं अविस्मरणीय हुआ है, वैसा ही उत्सव राधा कृष्ण का भी होना चाहिए। इतने अद्भुत और दिव्य वन का नाम क्या है? इस स्थान पर राधा कृष्ण के परिशुद्ध प्रेम की निधि समाहित है। वो स्थान निधि वन कहलाए। तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? निधिवन में? इस संसार में एकमात्र ऐसा स्थान है निधिवन, जहाँ राधा कृष्ण सदैव साथ रहते हैं। अब जब ये उत्सव केवल राधा कृष्ण का है, तो यहाँ नहीं तो और कहाँ होगा? हाँ कृष्ण, कितनी स्मृतियां जुड़ी हैं हमारी इस निधिवन से। पर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य तो अत्यंत महान है। समय समान सनातन इसे स्मरण किया जाएगा, और यदि कृष्ण जैसा कहते हैं वैसा ही राधा यह उत्सव मनाती हैं, तब तो हमारी स्मृतियां अमरत्व को प्राप्त होंगी। राधे, फिर कहो क्या करना है? लुका छिपी खेलनी है मेरे साथ। क्या? हाँ, कृष्ण छिपेगा और राधा कृष्ण को ढूंढेगी। अच्छा,
तो लुका छुपी खेलने से हमारी स्मृतियां अमरत्व को प्राप्त होंगी। इतना ही नहीं, सदैव ये स्मृतियां सुरक्षित भी रहेंगी। तत्पश्चात कोई भी इन स्मृतियों को नष्ट नहीं कर पाएगा राधा। कृष्ण, ये कैसी लीला है? एक ऐसी लीला है जो प्रथम बार हो रही है। एक ऐसी लीला जो ना मैं राधा के लिए, ना इस विश्व के लिए, स्वयं के स्वार्थ के लिए कर रहा हूं। असंभव। कृष्ण जो करता है ब्रह्मांड के लिए करता है, स्वयं के लिए नहीं। और भला ऐसा क्या करना है तुम्हें? ऐसी कौन सी लीला है जो तुम स्वयं के लिए करना चाहते हो? ज्ञात करना चाहती हो? तो इस लीला में मेरी अर्धांग बनो, खेले लुका छुपी मेरे साथ। तो ठीक है, वैसा ही होगा जैसे तुम कहो। महादेव, ये क्या हो रहा है? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही। यूं समझ लो गौरी कि मेरे और श्री कृष्ण के मध्य एक अनुबंध हुआ है, जिसमें मैं द्वारिका के उत्सव में आनंद तांडव कर उसे अविस्मरणीय बना दूंगा, और इसके फलस्वरूप श्री कृष्ण मुझे राधा कृष्ण के प्रेम उत्सव का साक्षी बनाएंगे। ये तो आपने बहुत ही उत्तम कार्य किया। अब तो मैं भी ये देखने को व्याकुल हूँ कि कृष्ण ये उत्सव कैसे मनाते हैं। और जब बात राधा की हो तो कृष्ण अपना संपूर्ण अस्तित्व प्रकट कर राधा को चकित कर ही देते हैं, साथ में त्रिलोक को भी। तो ठीक है, अब मैं केवल 3 तक गिनूंगी। यदि छुप सको तो छुप जाना, क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी क्षण भर में। कैसे तुम मुझे क्षण भर में ढूंढ लोगी? जब तक मेरा उद्देश्य पूर्ण नहीं होता तुम मुझे ढूंढ ही नहीं पाओगे। मैं मिलूंगा ही नहीं। देखते हैं। एक, दो। कृष्ण देखो, मैं 3 बोलने ही वाली हूँ। यदि नहीं छुप पाए तो लीला यहीं समाप्त, और मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। तुम 3 कहो तो सही। 3। अच्छा, तो चतुर बन रहे हो, किंतु ये जान लो कि मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। अच्छा, अधिक समय तक मुझसे छुप नहीं पाओगे। देखते हैं। ये माया मैं शीघ्र ही तोड़ दूंगी। श्री कृष्ण ये क्या कर रहे हैं? ये कैसी लीला है? और इससे राधा कृष्ण की स्मृतियां कैसे अमर होंगी? ये तो मुझे ज्ञात नहीं गौरी, परंतु मैं आश्वस्त हूं कि मेरे आराध्य ने जो शब्द मुझे दिया है उसे वो पूर्ण अवश्य करेंगे। पिताश्री, किसी के पास कोई मूसल का टुकड़ा नहीं है। प्रतीत होता है कि सारे मूसल का चूर्ण हो चुका है। उचित है। तो अब समय आ गया है इस कार्य के अगले चरण पर जाने का। तो क्या होगा अगला चरण?
मूसल के इस चूर्ण को सदा के लिए अदृश्य कर देना है, जिससे कि कोई भी द्वारका, यदुकुल अथवा कान्हा के विरुद्ध इसका उपयोग न कर सके। परंतु ताउश्री, हम इस चूर्ण को अदृश्य करेंगे कैसे? मूसल के इस चूर्ण को समुद्र में प्रवाहित करके, जिससे कि ये मूसल का चूर्ण समुद्र के गर्भ में चला जाए। आचार्य, इस बलराम का विवेक तो कुछ ज्यादा ही जागरूक हो गया है। हमें वो मुसल का अंश चाहिए ताकि हम उसका प्रयोग कर सके। चाल, इसे बलराम से प्राप्त करना असंभव है। यदि हम दोनों भी मिलकर बलराम से लड़ें, तब भी हम उसे परास्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या करें आचार्य? देखते रहे यहां से केवल? नहीं शाल, जहां बल नहीं चल सकता, वहां छल का ही प्रयोग करना चाहिए। समस्त मूसल के चूर्ण को समुद्र की ओर ले चलो। अब यही इसका अंतिम गंतव्य होगा। चलो चलो। क्या हुआ? तुम तो क्षण भर में ढूंढने वाली थी ना मुझे। तो माया करना बंद करो, तभी तो ढूंढूं ना मैं तुम्हें। ठीक है, चलो मैं माया करना बंद कर देता हूँ। अब मुझे ढूंढ कर दिखाओ। तो ढूंढ लिया मैंने तुम्हें। पक्का? हाँ, सामने ही तो हो। कृष्ण, तुमने तो कहा था कि माया नहीं करोगे। तो माया कहाँ कर रहा हूँ? ये तो वो प्रथम और अंतिम लीला है जो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ढूंढ लिया तुम्हें। गिरधारी जय हो कन्हैया, जय हो मुरारी। लीला करेंगे अब गिरधारी, जय हो कन्हैया, जय हो मुरारी। विपदा हरेंगे, कष्ट हरेंगे, आए स्वयं अब श्री गिरधारी। लीला करेंगे अब गिरधारी। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी? स्वयं अब श्री गिरधारी। लीला करेंगे अब गिरधारी, जय हो कन्हैया, जय हो मुरारी। विपदा हरेंगे, कष्ट हरेंगे, आए स्वयं अब श्री गिरधारी। अब तो मैं भी राधा की भांति आतुर हूँ। ये कृष्ण की कैसी लीला है? जो सदैव दूसरों के लिए जिए, वो यदि एक क्षण के लिए भी स्वयं के लिए जिए, तो उसके पीछे के उद्देश्य को जानने के लिए आतुरता होना स्वाभाविक है। अब केवल तुम ही हो कृष्ण। मैंने कहा था, जब तक मेरा उद्देश्य पूर्ण नहीं होता तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। ये क्या है?
और निधिवन प्रकाशित क्यों हो रहा है? क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम, उनकी एक एक स्मृति यहाँ इन वृक्षों में ही नहीं, आज इस धरा में भी समा गई है। कैसे? इन सभी वृक्षों के माध्यम से। ये सभी वृक्ष यहाँ हैं, किंतु इनकी जड़ें धरा के भीतर तक जाती हैं। और राधा ने आज यहाँ उपस्थित हर एक वृक्ष को छुआ है अपने हाथों से, अपने प्रेम से। यहाँ के वृक्षों में न केवल राधा कृष्ण की स्मृतियां हैं, अपितु ये सभी स्मृतियां इन सभी वृक्षों को अमर कर देगी राधा। जब तक राधा कृष्ण का राम इस धरा पर रहेगा, ये वृक्ष यहीं रहेंगे राधे। राधा कृष्ण केवल निधिवन में रास नहीं करते, किंतु राधा कृष्ण का प्रेम, उनका सब कुछ अब यहीं स्थापित है। यदि कोई भी व्यक्ति एक मुट्ठी मिट्टी भी उठा लेगा, वो हमारे प्रेम को अनुभव कर सकता है राधा। यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे वृक्ष को छू लेगा, तो वो हमारे जीवन को जी सकता है। अर्थात हम केवल यहाँ राज ही नहीं करेंगे, निधिवन हमारी स्मृतियों के संदूक की भांति होगा कृष्ण। और इसकी चाबी होगी प्रेम। आज तुमने हमारी स्मृतियों को केवल अमर ही नहीं किया, पर संसार को समर्पित कर दिया है। इसके भीतर प्रेम है। आज से हम केवल उसके हो गए हैं। महादेव, कृष्ण ने ये असत्य कहा कि ये लीला उनके स्वार्थ के लिए है, जबकि ये लीला भी उन्होंने परमार्थ के लिए की है। नहीं गौरी, सच्चा स्वार्थ तो वही है जिसमें परमार्थ समाहित है। संभल कर, समुद्र आने ही वाला है। क्या समुद्र इस मूसल के चूर्ण को ग्रहण करेगा? ऐसा संसार में कुछ भी नहीं जो समुद्र ग्रहण नहीं करता। समस्त नदियां बहकर अंत में समुद्र में ही मिल जाती है, जो हमारी पृथ्वी को स्वच्छ करते हुए अच्छा बुरा सब कुछ बहाकर समुद्र में ही ले जाती है। इसीलिए एकमात्र समुद्र देव ही है जो इस मूसल के चूर्ण को ग्रहण कर सकते हैं। नहीं, मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। यदि मैंने इसे ग्रहण कर लिया तो ये मेरे लिए ही नहीं, अपितु द्वारिका और श्री कृष्ण के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। इस मूसल की नकारात्मकता विशाल है, इसका विरोध मुझे करना होगा। श्री कृष्ण या महादेव, ऐसी किसी परम शक्ति की सहायता लेनी होगी मुझे। गुरुदेव, हमें आगे क्या करना है? ऐसा कोई मार्ग नहीं जिससे हम वो मुसल का अंश भी प्राप्त कर सके। हमें इसे प्राप्त नहीं करना, समुद्र देव इसे ग्रहण नहीं करना चाहते। हमें केवल यह सुनिश्चित करना होगा कि ये एक मुसल अंश बिना चूर्ण हुए समुद्र में समाहित हो सके। सुनो गुप्तचर, इस मूसल के टुकड़े को समुद्र तक पहुंचाना ही है तुम्हें, अन्यथा तुम पुनः जीवित यहां नहीं पहुंच पाओगे। मूसल अंश समुद्र में समाएगा, ये मेरा वचन है असुर गुरु। पश्चाल, केवल ये मुसल अंश बिना चूर्ण हुए समुद्र में समा जाए तो हमारा इतिहास अमर होगा। केवल इस छोटे से मुसल के अंश से द्वारिका के विनाश की कहानी लिखी जाएगी, कृष्ण के अंत का अध्याय लिखा जाएगा।
कृष्ण, ये सब क्या हो रहा है? निधिवन से प्रकाश क्यों जा रहा है? सुख के क्षण चले गए, अब चिंता का समय आ चुका है राधा।